वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका अपनी कक्षा द केमिस्ट्री शिक्षा में स्वागत है। आज मैं जो आपको पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ ये पोर्शन बेहद इम्पोर्टेंट है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब RCOOH, R इज़ अल्काइल ग्रुप। पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली वाली जिसमें इस OH बॉन्ड का H अलग होता है तो वो उसमें उसका एसिडिक नेचर आता है कि वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जब वो बेस से रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, जब वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। आज हम जो रिएक्शंस देखने जा रहे हैं उन रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। मतलब इस RCOOH का OH ग्रुप क्या होगा, आपका अलग होगा और हमें कोई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। OH अलग होता है। उसमें सबसे पहले याद रखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव सबसे मेन हैं। पहला जिसमें OH हैलाइड से हटता है जिसे हम एसिड हैलाइड कहते हैं। OH को हटाकर हम क्या लगाते हैं, X लगाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एसिड हैलाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। दूसरा जिसमें OH को हम हटाते हैं और NH2 ऐड करते हैं, तो जब NH2 ऐड होगा तो ये क्या बन जाएगा, RCONH2, जिसे एसिड एमाइड, ये दूसरा डेरिवेटिव। तीसरा जिसमें OH अलग होता है और OR ऐड होता है तो क्या बनेगा, OR ऐड होगा तो RCOOR, ये कहलाते हैं एस्टर। तो इसका ये तीसरा डेरिवेटिव हुआ। थर्ड डेरिवेटिव क्या हुआ, एस्टर। और फोर्थ में इसी के 2 मॉलिक्यूल को हम हीट करते हैं किसी डिहाइड्रेजिंग एजेंट की प्रेजेंस में और ये बदल जाते हैं RCOO में, जिसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये 4 डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स क्या हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव हैं। पहला एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड। इन चारों को कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को हटाकर बनाया जाता है। तो अब हम एक एक को देखेंगे कि ये चारों हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, जब हमें OH को हटाना है और उसकी जगह हैलाइड, मेनली इसमें क्लोराइड ही लगाते हैं, क्लोराइड चाहिए तो हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, चाहे PCl5 की करा दें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, PCl3 की करा दें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, या SOCl2 की करा दें, इसे थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। इन तीनों में से किसी की भी रिएक्शन हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर करवाएंगे तो हमें RCOCl मिलेगा, एसिड क्लोराइड, जो एक एसिड हैलाइड है। क्लियर है? तो इन चारों को हम कैसे बनाते हैं ये एक एक करके अब हम देखेंगे। और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसा भी आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करके आप इनको कैसे प्राप्त करेंगे, दे दें कि हाउ यू गेट एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एमाइड एंड एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला एसिड हैलाइड हम बनाने जा रहे हैं। एसिड हैलाइड के लिए मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड पर OH रिमूव होगा। किसकी किसकी रिएक्शन से, PCl5 की भी ले सकते हैं, PCl3 की भी ले सकते हैं, SOCl2 की भी ले सकते हैं। अब इनकी रिएक्शन जब भी आप कराएं तो एक बात याद रखिए कि PCl5 जब भी किसी ऐसे रिएक्टेंट से रिएक्ट करने जा रहा है जिसके पास ऑक्सीजन है, जैसे RCOH के पास ऑक्सीजन है, तो वो बाकी तो रिएक्शन जो होगी सो होगी, वो POCl3 ज़रूर बनाएगा ही बनाएगा। अब POCl3 RCHO से रिएक्ट करे, ROH से रिएक्ट करे, POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनाएगा ही बनाएगा, आपको ये याद रखना है। अब जहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, मतलब ये RC डबल बॉन्ड OH को यदि मैं देखूँ तो यहाँ से ऑक्सीजन निकली, POCl3 निकला, तो एक वैलेंसी हाइड्रोजन की, एक कार्बन की फ्री हुई। तो जो 2 Cl बचते हैं आपके, 2 रिमेनिंग Cl, एक एक ग्रुप पर दूसरा दूसरे पर चला जाता है, जो 2 वैलेंसी फ्री हुई ऑक्सीजन से।
ये बात आपको इसके रिएक्शन के लिए यदि आपने ध्यान रखी कि PCl5 जब भी किसी ऐसे रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है जिसके पास ऑक्सीजन है तो बाकी तो जो बनेगा POCl3 तो बनना ही है। आप POCl3 को निकाल दीजिए, 2 वैलेंसी जहाँ की फ्री हो रही हैं दोनों पर एक एक Cl दे दीजिए, 2 प्ले। तो अब हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। उसी तरह जैसे मैंने बताया PCl5 किसी ऑक्सीजन से वाले कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो POCl3 बनता ही है। उसी तरह PCl3 भी जब भी किसी कंपाउंड पर रिएक्ट करने जा रहा है किसी रिएक्टेंट पर और उसके पास OH है तो रिएक्ट करके ये फास्फोरिक एसिड H3PO3 बनाएगा ही। मतलब इस H को भी लेगा, O को भी लेगा, H3PO3 बनाएगा और जो जहाँ से वैलेंसी खाली हो रही है वहाँ आपका Cl जाएगा। क्लियर है। उसी तरह SOCl2 जब रिएक्ट होता है किसी ऐसे मॉलिक्यूल से या किसी ऐसे रिएक्टेंट से जिसके पास ऑक्सीजन है तो वो SO2 बनाता ही है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए एक एक रिएक्शन हम देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। पहला RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ PCl5। मैंने आपको क्या कहा है, POCl3 तो निकाल ही दीजिए, Cl निकल गए, ये O गया, तो एक ग्रुप आपके पास बचा RCO, उसके पास एक Cl जाएगा, दूसरा बचा H, उसके पास एक Cl जाएगा, तो आपका प्लस में क्या बन जाएगा, HCl। इस तरह आपको एसिड हैलाइड मिल जाएंगे। तो एसिड हैलाइड बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड पर PCl5 की रिएक्शन कर दें। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ PCl3। देखिए PCl3 में मैंने आपको बोला H3PO3, तो H3 के लिए ये H हमें 3 चाहिए तो हमने 3 ले लिए, O भी 3 चाहिए तो इससे 3 मिल जाएंगे, ये वाला P हो गया तो हमने H3PO3 निकाला। अब जैसे ही H3PO3 निकला कितने RCO बच गए, 3 ग्रुप RCO बचा, 3 Cl बचे, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, 3 RCOCl। मतलब एसिड हैलाइड के 3 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे जब कौन रिएक्ट करने आएगा, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्लियर है ये रिएक्शन। तीसरी हम एसिड लें, कार्बोक्सिलिक एसिड, उस पर थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल। CO होता है तो कार्बोनिल, सल्फर को थायो ग्रुप कहा जाता है, तो ये थायोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल सबको याद होगा है ना, CO कार्बोनिल, तो थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड में मैंने क्या कहा, SO2 तो बनेगी ही, SO2 को गैस के रूप में रिमूव कर दिया, 2 Cl, 2 ग्रुप जिनकी वैलेंसी खाली हो रही है, तो क्या बन गया, RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। इस तरह इन तीनों की रिएक्शन से आपका जो एसिड था वो किस में बदल जाता है, एसिड हैलाइड में। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड एमाइड कैसे बना। एसिड एमाइड बनाने के लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उस पर अमोनिया रिएक्ट करवाते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करता है तो ये एसिड है, ये बेस है, इसको एब्जॉर्ब करता है, ये प्लस, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, H पर प्लस है तो ये इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है और RCOONH4 बना देते हैं, जिसे हम कहते हैं अमोनियम सॉल्ट। ये उसका कौन सा सॉल्ट हो गया, अमोनियम सॉल्ट एसिड का। इसको फर्दर हीटिंग करने पर इसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, निकल जाता है। अब देखिए जब वाटर मॉलिक्यूल निकला तो क्या बचा, RCONH, 2 तो निकल गए H2O बनाकर, RCONH2 जिसे हम कहते हैं एसिड एमाइड। अब यदि यहाँ पर आपने एसिटिक एसिड लिया होता CH3COH तो ये क्या कहलाता है, एसिटामाइड कहलाता। तो हमेशा याद रखिए ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, अमोनियम सॉल्ट। जैसे सोडियम सॉल्ट, RCON सोडियम सॉल्ट है, उसी तरह NH4 जुड़ा है तो अमोनियम सॉल्ट, अमोनिया पर है ना, अमोनियम NH4, अमोनियम आयन, और अमोनियम एसीटेट, अमोनियम प्रोपियोनेट जो भी होगा वो वाला सॉल्ट का नाम होता है। इसको जब फर्दर हीटिंग करते हैं तो ये H2O को रिमूव कर अपने में से रिमूव करता है और क्या बन जाता है, RCONH2 जिसे एसिड एमाइड कहते हैं। तो ये थी दूसरी रिएक्शन। अब तीसरा देखते हैं एस्टर। एस्टर क्या होते हैं, तो RCOOR, ये एसिड के ही डेरिवेटिव हैं, तीसरे डेरिवेटिव मैंने बताया एस्टर हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड when react with alcohol in presence of dehydrating agent such as H2SO4 concentrated रहेगा या concentrated HCl
इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल डिहाइड्रेटिंग है तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे और बन जाएगा RCOOR। ये है एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस इज प्रोड्यूस। ये फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस जो है ये एस्टर कहलाता है और प्रिपरेशन की ये मेथड एस्टरिफिकेशन कहलाती है। तो एस्टरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एस्टरिफिकेशन। तो व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस एस्टर इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो इसकी आपको मैकेनिज्म भी करनी है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं हम कि ये कैसे रिएक्ट करता है और इसमें होता क्या है। तो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले मैकेनिज्म में स्टेप्स याद कीजिए। पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन, जिसमें H+ जो इस एसिड द्वारा या HCl द्वारा हमें मिलेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटोनेटेड करेगा। दूसरे स्टेप में रिएक्शन ऑफ एल्कोहल होगा। तीसरे स्टेप में प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा और चौथे स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, जिससे आपका डीप्रोटोनेशन होने से आपको क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। तो ये 4 स्टेप इसकी मैकेनिज्म में आएंगे। पहले में मैंने क्या कहा, प्रोटोनेशन मतलब H+ का एडिशन, फिर रिएक्शन ऑफ ROH, वहाँ पर जाकर ROH रिएक्ट करेगा, देन प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा और उसके बाद डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन के बाद हमें हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा। तो इसकी मैकेनिज्म को हम देखते हैं। देखिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है RC+OH, प्रोटोनेशन H+ आया, यहाँ पर जाकर ये ऐड हुआ, क्या बन गया, RCOH, ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया, ये OH पहले ही था। अब जैसे ही ये पॉजिटिव हुआ है, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव रह नहीं सकता, तो ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर खींचेगा, जिससे जो आपका कार्बन है वो पॉजिटिव होकर कार्बोनियम आयन बनेगा। अब एल्कोहल मतलब ROH, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 6 इलेक्ट्रॉन में से एक एल्किल से, एक OH से जुड़ा, 2 लोन पेयर, तो ये लोन पेयर को यहाँ देता हुआ ये ROH यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका पॉजिटिव हट जाएगा। इस तरह ये क्या हो जाएगा, RCOH, यहाँ कौन आकर जुड़ गया, ORH, और ऑक्सीजन पर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पहला मैंने कहा था आपको प्रोटोनेशन में डबल बॉन्ड O के पास ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन को पॉजिटिव किया। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं रह सकता, उसने डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव चार्ज उससे हट गया। पॉजिटिव कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन जाने के कारण कार्बन पॉजिटिव हो गया। एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे, उसने उस इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बॉन्डिंग की और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। यहाँ तक कि ये 2 स्टेप आपके हो गए। अब तीसरे स्टेप में हम क्या कह रहे हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा। देखिए अभी मैंने बताया ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं रह सकता। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं रह सकता तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच ले या हाइड्रोजन को खींच ले। तो दोनों में से किससे इलेक्ट्रॉन उसको ड्रॉ करना आसान है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचना ज़्यादा आसान है, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये आपका H किस में बदल जाएगा, H+ में। तो अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, RCOH, यहाँ OH और ये H+ अलग हो गया। अब OH क्योंकि ये ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर तो होती ही है, OH यहाँ जाकर ऐड होगा और किसके रूप में रिमूव हो जाएगा, H2O के रूप में रिमूव हो जाएगा। यहाँ से इस प्रोटॉन को लेकर किसके रूप में, H2O निकाल के रूप में बाहर निकलेगा। अब जैसे ही ये H2O यहाँ से रिमूव हुआ, देखिए आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, RC, कार्बन अपनी बॉन्डिंग तो करेगा ही, तो OH से वो कैसा बना देगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका क्या है, OR। अब फिर डीप्रोटोनेशन होगा, ये H+ इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे RCOOR। क्लियर है। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि देखिए
यहाँ कार्बन से जैसे ही ये H2O बनाकर निकलेगा, कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी होगी, तो वो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसको यहाँ पर खींचेगा। जैसे ही खींचेगा ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा और आपका जो ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पॉजिटिव रह नहीं सकता, तो वो फिर इस OH बॉन्ड के H को अपनी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, RCOR बनाएगा, आपका ये H प्लस प्रोटॉन के रूप में रिमूव हो जाएगा और ये प्रोटॉन फिर प्रोटोनेशन इसी तरह से करेगा। एक बार फिर सुन लीजिए पूरी रिएक्शन की मैकेनिज़्म, ये इम्पॉर्टेंट है और पूछी जाती है, तो इसे ध्यान से सुनिए। एस्टरिफिकेशन क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप का भी टेस्ट करते हैं और अल्कोहल का भी, तो वाइवा के लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड react with alcohol in presence of dehydrating agents such as concentrated H2SO4 and form ester. Ester is fruity smelling substance. This process is known as esterification. अब एस्टरिफिकेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप। पहले में प्रोटॉन आता है, RCOH को लिखना है, इसके पास H प्लस जाएगा, इस पर कुछ नहीं था तो ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा। ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं रह सकता, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव किसको दे देगा, कार्बन को। कार्बन जब पॉजिटिव हुआ तो ROH आएगा सेकेंड स्टेप में। ROH में ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है उससे ये ऐड होगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव, जिससे ऐड होगा उसको पॉजिटिव कर देगा। अब ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं रह सकता तो वो प्रोटॉन को क्या करेगा, प्रोटॉन जो H है इसके शेयरिंग पेयर को अपनी ओर खींचेगा और H प्लस के रूप में अलग हो जाएगा। ये H प्लस है, यहाँ पर आपको लोन पेयर दिख रहे हैं, तो वहाँ जाकर जुड़ेगा, H2O के रूप में रिमूव होगा। जैसे ही ये H2O निकलेगा तो ये कार्बन की बॉन्डिंग टूटी, तो कार्बन किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर को लेकर डबल बॉन्ड बनाएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से लोन पेयर निकलने के कारण ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। प्रोटॉन का ट्रांसफ़र, ये पॉजिटिव रह नहीं सकता, तो इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे H प्लस के रूप में रिमूव होगा और आपको RCOR मतलब एस्टर मिल जाएंगे। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। आई होप ये समझ में आ गई होगी। आपको 4 स्टेप याद रखने हैं। याद रखने के लिए सीधे से डबल बॉन्ड O वाले में O जोड़ना है, O को पॉजिटिव कर देना है और बॉन्ड शिफ्टिंग बताकर कार्बन पर पॉजिटिव लाना है, अल्कोहल को उससे जोड़ना है, अल्कोहल के ऑक्सीजन को पॉजिटिव करना है और H2O के रूप में रिमूव करके OH पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव बताना है और डीप्रोटोनेशन करते हुए एस्टर बनाना है। इस तरह आपको एस्टर प्राप्त हो जाते हैं। और एस्टरिफिकेशन क्या है ये याद रखना बेहद ज़रूरी है। ये एस्टर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। OH को किससे रिमूव करके, OR से रिमूव करने पर हमें मिलते हैं। अब इसके 4th डेरिवेटिव की बात करें तो इसका 4th डेरिवेटिव है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हमें कैसे मिलता है, तो एसिड एनहाइड्राइड मिलता है जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स को लेते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और इसे P2O5 H2SO4 जैसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। मिनरल एसिड्स होने चाहिए, H2SO4 P2O5 ये भी हो सकता है। तो जब भी ये हैं तो ये क्या करेंगे, H2O को रिमूव करेंगे, H2O निकलेगा और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R, यहाँ भी देखिए क्या बचा है, C डबल बॉन्ड O R, और इन दोनों के लिए केवल एक ऑक्सीजन। ये आपका कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। तो इस तरह एसिड के 4 डेरिवेटिव थे। एसिड के 4 डेरिवेटिव में से पहला एसिड हैलाइड, जिसे एसिड पर PCl5, PCl3 या थायोनिल क्लोराइड, इनमें से किसी की भी रिएक्शन कराकर हम बना सकते हैं। दूसरा था एसिड एमाइड, एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके पहले अमोनियम सॉल्ट बनाते हैं जो हीट करने पर ये देता है एमाइड। तीसरा था एस्टर, एस्टर तो कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में और फ्रूटी स्मेली सब्सटेंस बनाते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड के ही 2 मॉलिक्यूल आपस में P2O5 या H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करने पर किस में चेंज हो जाते हैं, एनहाइड्राइड में। तो RCO
RCOO, ये आपका क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड। और ये चारों एसिड के डेरिवेटिव हैं और इनकी प्रिपरेशन मेथड की एसिड से हम इनको कैसे बनाएंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा और एस्ट्रिफिकेशन की मैकेनिज़्म को अच्छे से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, कई बार ये प्रश्न ऐसा दिया जाता है आपको कि एसिटिक एसिड से स्टार्ट करके आप एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटामाइड ले लीजिए पहला, एसिटामाइड, एथिल एसीटेट और एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे बनाएंगे, इन चारों का पूछा जाता है आपसे। किससे शुरू करके, एसिटिक एसिड से। तो एसिटिक एसिड के OH को जब हम NH2 से रिप्लेस करेंगे तो जो बनेगा वो एसिटामाइड होगा। एसिटिक एसिड के OH को जब हम Cl से रिप्लेस करेंगे तो जो बनेगा वो एसिटिल क्लोराइड बनेगा। एसिटिक एसिड के OH को जब हम CH3COC2H5 से रिप्लेस करेंगे तो ये इथाइल एसीटेट बनेगा। इथाइल ग्रुप पहले और ये एसीटेट, इस पर प्लस है इसलिए इसको पहले बोलेंगे और ये नेगेटिव है इसलिए बाद में जाएगा ये इथाइल एसीटेट। उसी तरह इसके एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को लेकर जब हम हीट करेंगे तो CH3CO CH3COO एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा। तो इन चारों की प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। आई होप कि आपने ये समझा है तो आपसे ये बनेगी। सबसे पहले वाले में हमें कोई एक बतानी है तो एसिटिक एसिड लेंगे, PCl5 से रिएक्ट कराएंगे। PCl5 है, ऑक्सीजन है, तो मैंने पहले ही बताया है POCl3 बनेगा, एक H HCl के रूप में CH3COCl, हमें एसिटिल क्लोराइड मिल गया। दूसरे में क्या बोल रहे हैं वो एसिटामाइड, एसिटिक एसिड लेंगे, अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे। अमोनिया पहले अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट पहले बोला जाता है। हीट करेंगे तो H2O रिमूव होगा और H2O निकला तो क्या बच जाएगा, CH3CONH2 एसिटामाइड। क्लियर है? तो इस तरह एसिटामाइड बना दिया। 4 मार्क्स में 4 रिएक्शन आती हैं और बिल्कुल इजी। एसिटिक एसिड लेंगे, इथाइल एल्कोहल C2H5OH से रिएक्ट कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, यही एस्ट्रिफिकेशन कहलाता है ना। तो यहाँ से आपको H2O रिमूव कर देना है, क्या बचेगा, CH3COO C2H5 इथाइल एसीटेट। और वाला कौन सा है, एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COH CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल लिए, किसकी प्रेजेंस में, P2O5, H2O रिमूव हुआ, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी, इस कार्बन की एक वैलेंसी, तो ये ऑक्सीजन बीच में लगाना है आपको, CH3CO CH3CO, ये CH3CO ये CH3CO, इस ऑक्सीजन से दोनों जुड़ जाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस तरह चारों डेरिवेटिव हम एसिटिक एसिड से बना लेते हैं। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। और एस्ट्रिफिकेशन इज मस्ट, इसकी मैकेनिज्म ज़रूर याद करेंगे। और स्टूडेंट्स, इससे संबंधित नोट्स यदि आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखिए, मैं आपको अपने नोट्स पूरे आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दूँगी। और मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे ज़रूर बताइए कि इन वीडियोस में कमी क्या है ताकि मैं उन्हें रेक्टिफाइड कर सकूं।